वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कोडर सहेली है। हमने अपनी पिछले क्लासेस में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसपे हमने देखा था कि पेयर टैग, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो पेयर टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग्स, हेडिंग्स उस टाइप से होते हैं। पैराग्राफ टैग्स एंड मार्क टैग्स। मार्क टैग बाय डिफॉल्ट येलो कलर बैकग्राउंड में देता है। आज हमारी दूसरी क्लासेस है जिसमें हम सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, जिसमें हम अपने टैग्स को बोल्ड करना सीखेंगे, यानी बोल्ड टैग का यूज करेंगे। बोल्ड को, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें, इटैलिक टैग का यूज करेंगे, अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे, स्मॉल टैग का यूज करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे। और आगे हम सीखेंगे कि अपने लाइन को ब्रेक कैसे करें एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे क्रिएट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लासेस। हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। HTML हेड, टाइटल में हम सेकेंड क्लास पर हम डाल दिया सेकेंड। हेड के बाद हमारी बॉडी आती है और बॉडी के अंदर अपने सारे कंटेंट लिखते हैं। तो हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है बोल्ड टैग। हमने पैराग्राफ में लिखा लॉरेम 12, देन एंटर। इसका आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो आउटपुट में आ रहा है लॉरेम इप्सन डॉट सिट। तो अभी हमारी कैसे टैग्स आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल पैराग्राफ में आ रहा है। हमें इसमें दिखाना है कि कोई चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां पे बोल्ड टैग का यूज कर देंगे। मैं लिखूं बोल्ड, हेलो कोडर सहेली। अब मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ और अपने पैराग्राफ में पेस्ट करती हूँ। अब हमारा आउटपुट क्या शो करेगा, हेलो कोडर सहेली। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो हेलो कोडर सहेली में क्या हो रहा है, हेलो कोडर सहेली में हमारा ये बोल्ड दिखा रहा है, मतलब इसके फॉन्ट वेट लार्ज हैं। बोल्ड टैग का यूज हमने देखा। अब देखेंगे इटैलिक टैग। जो हमारे इटैलिक टैग्स होते हैं हमारे टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाते हैं। जो हमारे टेक्स्ट लिखे होते हैं वो थोड़े तिरछे लिखे होते हैं, इटैलिक। देन हमने लिखा कि आई एम इटैलिक टैग, आई एम इटैलिक टेक्स्ट यूज्ड बाय टैग। तो ध्यान से देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, आई एम इटैलिक टैग्स यूज्ड बाय टैग। तो हमारे थोड़े तिरछे आ रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बनाता है और अंडरलाइन टैग को हम यू से डिनोट करते हैं। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है हमारे पेयर टैग्स होते हैं। तो हमने लिखा एक डमी कंटेंट लॉरेम 12, देन एंटर। बाकी अब देखा जाए तो क्या आ रहा है, हमारे उस कंटेंट के नीचे अंडरलाइन बन के आ रहा है। अगर हम अंडरलाइन टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे हमारे अंडरलाइन बन के आते हैं। स्मॉल टेक्स्ट, तो जो हमारे स्मॉल टेक्स्ट होते हैं, स्मॉल टैग होते हैं, स्मॉल टैग का यूज वहां पे किया जाता है जहां हम चाहते हैं कि हमारा नोट्स के रूप में दिखाई पड़े कोई टैग या कोई कंटेंट हमारा नोट्स के रूप में दिखाई पड़े। हमने लिखा NOTES नोट्स, और ये थोड़े स्मॉल होते हैं। देखिए इसका यूज, तो नोट्स ये पैराग्राफ से भी स्मॉल आ रहे हैं। ये होते हैं हमारे स्मॉल टैग्स। स्मॉल टैग का यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जैसे कि हमें जिसको ज्यादा यूज नहीं दिखाना पड़, यूज ना हो रहा हो, नोट्स बनाते हैं। ज्यादा यूज नहीं होता है स्मॉल टैग का, बट हमें जानना चाहिए कि स्मॉल टैग का यूज कहाँ होता है। ठीक है, स्मॉल टैग में हम और दिखाते हैं। लिखा मैंने डमी कंटेंट। डमी कंटेंट लिखने के लिए हम लॉरेम 12, देन एंटर। हमारा आउटपुट क्या डिस्प्ले करता है, तो ये देखिए ध्यान से देखें तो थोड़ा डिफरेंस है पैराग्राफ और स्मॉल में। क्या डिफरेंस है कि स्मॉल और स्मॉल हो गया है, बट पैराग्राफ थोड़ा लार्ज है। समझ में आया स्मॉल टैग। अब आगे हम बढ़ेंगे एम्फेसिस्ड टेक्स्ट, एम टैग, जिसे हम एम टैग बोलते हैं। एम टैग भी हमारे इटैलिक टैग की तरह ही काम करता है। ये भी हमारे टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाता है। मैंने लिखा आई एम एम टैग,
जो लाइन को तिरछा दिखाता है। देखा, दिखाई क्या पड़ रहा है कि कितना कैसा आ रहा है, ये तिरछा आ रहा है ना। ये भी हमारे इटैलिक और एम टैग दोनों सेम ही होते हैं, दोनों लाइन को तिरछा दिखाने का ही काम करते हैं। अब मैं लिखती हूँ पैराग्राफ में लॉरेम 34, सॉरी मैंने लिखा था लॉरे, LOREM, लॉरेम 34, देन एंटर। अब इसका आउटपुट ध्यान से देखें, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लिखा है कॉन्सेक्चुअल, इसके बाद हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ ब्रेक टैग का यूज कर देंगे, और ब्रेक टैग का यूज करेंगे BR। और ब्रेक टैग को किससे डिनोट करते हैं? ब्रेक टैग को BR से डिनोट करते हैं। और BR एक ऐसा टैग है जिसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है, यानी ये अनपेयर टैग है। अभी तक हमने जितने टैग पढ़े थे उनमें से ये टैग सबसे यूनिक है, इसमें क्लोजिंग नहीं है, केवल ओपनिंग है। तो अब देखें तो हमारा ये कॉन्सेप्चुअल जो ये हमारे हैं, इसके बाद से हमारी लाइन ब्रेक हो गई और अदर लाइन में हमारे पैराग्राफ चले गए। हमें एक और लाइन ब्रेक करनी है, मैंने लिखा फिर BR ब्रेक, देन एंटर किया। तो अब क्या हो रहा है, देखिए एक लाइन और हमारी ब्रेक हो गई। मैं चाहती हूँ एक और ब्रेक लाइन का यूज करूं, तो BR ब्रेक टैग, तो एक और लाइन ब्रेक होगी हमारी। तो ये होता है हमारी ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का यूज कहाँ करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक ना हो, कि एक हॉरिजेंटल है, लाइन ब्रेक हो बट एक हॉरिजेंटल लाइन बन के आ जाए, तो हम HR टैग का यूज करते हैं। HR टैग मीन्स हॉरिजेंटल टैग, जो हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करती है। देन एंटर। BR और HR में डिफरेंस ये है कि जो है BR लाइन नहीं क्रिएट करता है, बट HR एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता है। बट BR और HR दोनों क्या होते हैं? दोनों हमारे अनपेयर टैग होते हैं, क्योंकि इनकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है, जैसे कि हमारा आउटपुट पे डिस्प्ले हो रहा है। HR टैग में देखें तो ये हमारी लाइन कैसी आ रही है? हमारी लाइन आ रही है हॉरिजेंटल। समझ में आया आप सभी को? सेम अब इसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम HR टैग का यूज करते हैं, फिर एक लाइन क्रिएट हुई, फिर से हम एक HR टैग का यूज करते हैं, फिर एक लाइन क्रिएट हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे कमेंट कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं। तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हम कमेंट्स में लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर पे नहीं शो होते हैं। जैसे हमने लिखा कि हेलो आई एम कमेंट, तो क्या ये हमारे ब्राउजर पे शो हो रहा है? नहीं शो हो रहे हैं। ये एज अ वेब डेवलपर या एज अ वेब डेवलपमेंट में काम आता है। हम ऐसी चीजें शो कराना चाहते हैं कि जो हमें समझ में आ रही और दूसरे को भी समझाना चाहते हैं, पर वो हमारा इस चीज पे हमारे भी ब्राउजर पे शो ना हो, तो हम कमेंट टैग का यूज करते हैं। जो हमारे कमेंट टैग होते हैं, HTML में कमेंट हमारे लगाए कैसे जाते हैं? तो स्मॉलर, हमारे स्मॉलर, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर उसके बाद हमने से क्लोज करना, फिर उसके बाद डैश डैश। तो हमारी एक कमेंट होते हैं। और कमेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाएं, तो हमारा क्या हो जाता है? तब हमारा जो है कमेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। मैंने कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाया, अब देखिए हमारा क्रिएट हो गया कमेंट। अब इसमें हमें लिखना है कि कमेंट लाइन, तो कमेंट समझ में आया? कमेंट में क्या होता है? हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होते हैं। अब इसके बाद भी हम कुछ लिखें तो वो हमारा शो होता है। देखो जैसे यहाँ तुरंत हमारा शो हो गया। तो आज की क्लासेस में हमने कौन कौन से टैग्स पढ़े, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हमने जाना, जिसमें हमारे आते हैं बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, स्मॉल टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। और हमने पढ़ा HTML ब्रेक टैग्स एंड हॉरिजेंटल टैग्स एंड कमेंट्स।
HTML में कमेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, कमेंट कैसे बनते हैं। तो हमारे कमेंट ऐसे बनते हैं जैसे अभी हमने बताया। आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस कर दीजिए तो हमारा कमेंट आ जाता है। हम यहाँ पे अपने कमेंट से लिख सकते हैं। कमेंट से हम कुछ भी लिखे, हम कमेंट्स में कुछ भी लिखते हैं हमारे वेब ब्राउजर पर शो नहीं होता है। तो हम अगली क्लासेस में देखेंगे अपने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड इमेज टैग, एंकर टैग। हम अपनी आने वाले क्लासेस में इन सब का कंटेंट देंगे।